साड़ी तक थी वो सब तक छीन लिया। क्या हमें दुख नहीं होता? कपड़े तक छीन लिया तो पैसे कहाँ देंगे? जो हमारी कमाई की थी वो कहाँ से देंगे? हेलो फ्रेंड्स, एंड कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे थे कि कुछ स्टोरी बताने के लिए, जो हमने कल बोला था आप लोगों की फैमिली स्टोरी है, तो आज हम वही बताने जा रहे हैं कि कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में, आप लोग सभी लोग बोलते हो कि प्रिया तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें इनसे शादी नहीं करनी चाहिए, अपने माँ बाप को धोखा दी इसलिए प्रॉब्लम किसी नहीं होती। अगर आप अरेंज मैरिज भी शादी कर लोगे तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। वहाँ भी अगर उसे मारना होगा मारेगा, भगाना होगा भगाएगा ही, वहाँ भी हर चीज़ होता है। खैर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे मैं जानू के साथ रह के मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश। और जैसे मैं अपने घर में रहती थी उससे अच्छी खुशी मुझे यहाँ पे मिलती है। मैं बहुत खुश रहती हूँ यहाँ पे। आप लोग बहुत लोग बोलते हो कि जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं वो लोग कभी खुश नहीं रहते, तो आप लोग की गलत सोच है। अगर प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए, अगर जैसे कि अब इंसान का जो टाइम पास करता हो तो प्रॉब्लम देगा ही ना। अगर जो जिस इंसान को सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक, वो हमेशा खुश रहती है वहाँ पे। तो फ्रेंड, जैसे कि अब माँ बाप हैं, कहीं शादी लगा दी, कुछ कर दिए, तो हम उस चीज़ के लिए मान जाए तो फैमिली खुश है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हम उसके लिए बोलें फैमिली हाँ मैं इनसे प्यार करती हूँ, मुझे शादी करना है, तो उसके लिए फैमिली क्यों एनी टाइम, क्या हम ही लोग सिर्फ माँ बाप की खुशी, क्या माँ बाप हमारी खुशी नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। अगर माँ बाप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अब पूरी ज़िंदगी लड़की कभी माँ बाप, किसी के भी माँ बाप पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को नहीं रखते हैं, ठीक है? कभी कोई भी माँ बाप नहीं रखते हैं। आज नहीं तो कल नहीं, 10 साल बाद कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ती है। अगर शादी के बाद वहाँ पे कुछ होता तो माँ बाप कहते मैं क्या करूँ, वो तुम्हारी गलती की वजह से हो गया ऐसा ऐसा। तो यार प्रॉब्लम वहाँ भी होनी है। अगर हम अपनी पसंद से कर वहाँ प्रॉब्लम होगी तो क्या बात तो वही होती ना। आप लोग बोलते हो अपनी मम्मी पापा को छोड़ के आई हो, तो फ्रेंड्स उसका भी रीज़न था। 4 साल किसी को मनाना कितना, 4 साल कितना होता है आप लोग को खुद पता है। 4 साल तक पूरी फैमिली को मनाया, कितने दुख काटे हमने, इस सारी प्रॉब्लम को हम झेलते हुए यहाँ पे पहुँचे, इतना सारा, फिर भी खुश रहते। हर इंसान आप लोग को लगता होगा इंसान जो मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है, तो ऐसा नहीं है। जिसके पास दुख होता है वो भी मुस्कुराता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ बातें हैं जो बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारे घर में थे, जब मैं स्टार्टिंग से इनसे बात करना स्टार्ट की, किसी को पता नहीं चला, सब ठीक था। जब धीरे धीरे हमारे घर वालों को, हमारी फैमिली को जानू के बारे में पता चल गया, फिर क्या हुआ, घर में ना कोई मुझसे बात करता था, ना ही कोई मुझसे कुछ कहता था, ना मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, जैसे कहते हैं टॉर्चर करने लगे। अगर मैंने बहुत कोशिश किया कि चलो मेरे घर में कोई नहीं मान रहा तो मेरी मम्मी मान जाएगी, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी नहीं मानी। मैं बहुत प्रॉब्लम में रहने लगी। अगर मैं भूखी रह रही हूँ तो कोई मुझे पूछने वाला नहीं होता था कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। भैया हैं, पापा हैं, बहन थी, सारे लोग, भाभी, सारे लोग ताने देते थे, सुनाते थे कि हाँ उसे बात करती है, ये करती है, वो करती है। बीमार भी हूँ तो कोई कभी मुझे दवा के लिए भी नहीं ले जाता था कि हाँ मैं इन्हें दवा दिला दूँ, ये ठीक हो जाए। बहुत सारे हमेशा सभी लोग मिलके मारते थे। आप भी बताओ, जिस जगह पे इतनी सारी प्रॉब्लम मिलेगी, आप भी अगर एक लड़की आपको प्रॉब्लम, क्या आप रह लोगे? नहीं रह पाओगे। तो सेम वैसे ही मेरे साथ था। सारे लोग मारते थे, बहुत कुछ करते थे। जब मन होता था, रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, कभी भी मेरा बैग निकाल के, मेरी ट्रॉली है कि इसका बैग होता था जिसमें हमेशा कपड़ा मेरा रखा होता था, उसको उठा के भगाने लगते थे। कोई फेस्टिवल है, कोई ना मुझसे बात करना, ना कोई कुछ भी करना, मतलब सारे लोग प्रॉब्लम देने लगे थे। जिसका भी मन होता था भगाता था, जिसका भी मन होता था, यहाँ तक कि खाने के लिए मुझे नहीं देते थे।
आप बताओ, क्या हमें वहाँ से नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम क्या नहीं। ऐसे मेरी छोटी बहन थी, अगर मैं घर में बड़ी थी तो क्या मेरी फैमिली को पहले मेरी शादी नहीं करानी चाहिए थी? पहले मेरी फैमिली क्या करती थी, मेरी छोटी बहन थी, उसको ले जाके पहले उसकी शादी कराने के लिए चले गए, उसकी शादी के लिए चले गए। क्या मेरे दिल पे नहीं बीतता है? मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। कहते माँ बाप अच्छे होते, ये होते हैं, अच्छे क्या होता है? अगर तू खुद की माँ बाप, अपने माँ जिन्होंने हमें खुद पैदा किया, अगर वो हमें प्रॉब्लम दे तो कैसे इंसान जिएगा? आप ही बताओ। कितनी बार सुसाइड करने की कोशिश की, फिर भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। बहुत इतने सारे प्रॉब्लम झेलने के बाद फिर मैं जानू के पास आ पाई। मेरी मम्मी मेरी बहन की शादी कराने चली जाती थी, पूरी फैमिली एक हो जाती थी। कुछ भी घर में अगर कोई पैसे जहाँ पे रख के, जो सामान रख के, वो चीज़ मुझे छूने नहीं दिया जाता था कि मैं चोरी करके भाग जाऊंगी। बल्कि आज तक मेरे अंदर 1 रुपया अगर मेरे घर में पड़ा होता था ना, तो मैं अपनी मम्मी को उठा के देती थी, कभी चोरी नहीं करती थी। लेकिन हमारी फैमिली को लगता था कि मैं चोरी करके पैसे लेके भाग जाऊंगी यहाँ से, लेकिन मैं वैसी नहीं थी। अब बताओ, खाने के टाइम पे इंसान सुनाता था, खाने नहीं देते थे। क्या प्रॉब्लम नहीं होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझसे पहले मेरी बहन की शादी कराने के लिए चले जाते थे, मेरे रहते हुए मेरी बहन को लेके शादी कराने चले गए। क्या मेरे दिल पे नहीं बीतता था? हर बच्चे गलती करते, चलो सारे ने अरेंज मैरिज, अगर मैंने ही अपनी पसंद से कर ली तो क्या कुछ बुरा कर लिया? लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानती थी। मैं जॉब करती थी, जॉब करके एक इंसान की जो ख्वाहिश होती कि हाँ मैं अपनी शादी में ये चीज़ पहनूंगी, शादी के बाद वही ख्वाहिश मेरी थी। मैं जॉब कर करके अपने लिए पायल, मतलब हर चीज़, गोल्ड का पायल, कान के, हर चीज़ बनवा के बहुत सारी चीज़ें रख रखी थी। हाँ जब मेरी शादी होगी तो मैं शादी के बाद ये चीज़ पहनूंगी। बट क्या किया मेरी मम्मी पापा ने, सारे लोगों ने सारा कुछ मुझसे छीन लिया। जो जॉब करके पैसे देते थे वो तक मेरा ले लिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। एक इंसान जॉब करके कमा के अपनी मेहनत से रखा होता है, वो तो देना चाहिए ना। मेरी फैमिली वो तक मुझे नहीं दी। कैसी फैमिली होती है? आप लोग बोलते अपने माँ बाप, लेकिन फिर भी आज भी वो लोग, आज भी अगर मैं फ़ोन करूँ तो आज भी मैं गालियाँ देते हैं। लेकिन आज भी मैं उन लोगों से फिर भी कोई नफरत नहीं, फिर भी उन लोगों को हमारे फिर भी वही याद करते, मेरे माँ बाप। कौन करता है आज भी? फिर भी नहीं, मैं फिर भी उस माँ बाप के लिए रोते हैं। इतने दुख देने के बाद भी। अभी मेरी बहन की शादी हुई, क्या एक हक नहीं था मुझे बोलने का कि हाँ मेरी बहन की शादी है? न मुझे बताया तक नहीं। जो भी मेरे जेवर थे, जो भी मेरे सारे जो मैंने अपनी मेहनत से कमा के रखी थी, सारा कुछ उसे दे दिया। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा किया, क्या हमें दुख नहीं होता? बहुत ज़्यादा दुख होता है। और आप लोग बोलते हो कि प्रॉब्लम है तो सिर्फ तुम अपने माँ बाप को छोड़ के आए तो इसलिए तुम खुश नहीं हो, ऐसा कुछ। तो इंसान, मैं तो वहाँ भी खुश नहीं थी, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मुझे सारी खुशियाँ मिलती, खाने को मिलता, पीने को मिलता, पहनने को मिलता, घूमने को मिलता, हर कुछ मुझे जो चाहिए वो मुझे जानू करते हैं। लेकिन क्या हमारे माँ बाप को ऐसा करना चाहिए? अभी भी कॉल करो तो गालियों से बात करेंगे, प्रॉब्लम देंगे। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इतना सारा, इतना गलत मेरे साथ किए, फिर भी मैं उन्हें कभी कुछ नहीं बोली। आज तक कभी मैंने अपनी जुबान से कभी मैंने उन्हें गलत नहीं बोला, लेकिन उन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर मुझे गलत करा। अगर मेरे माँ बाप ये वीडियो देखेंगे ना, अगर समझ सकते तो समझ जाएंगे
क्या एक बेटी को दुख देने का मतलब क्या? मैं इतना मुझे दुख नहीं होता है कि जो मेरी कमाई की थी, जो मैं खुद अपनी मेहनत से कमा के रखी थी, आज उसको दे दिया और मैं ऐसे रही। जब मुझे वहां से भगाया ना तो मेरे कपड़े तक छीन लिए थे, कपड़े तक मेरे पास पहनने के लिए नहीं थे। जो जान उन्हें दिलाया था ऐसे ऐसे थे कपड़े, जो पड़े थे नहीं, यहाँ तक कि मम्मी ने एक साड़ी तक थी वो सब तक छीन लिया। क्या हमें दुख नहीं होता? कपड़े तक छीन लिया तो पैसे कहाँ देंगे? जो हमारी कमाई की थी वो कहाँ से देंगे? और आप लोग बोलते हो कि माँ बाप को छोड़ के, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है।